नमस्ते। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर लोग दूसरों के बारे में बुरा भला क्यों कहते हैं। आज इसी सवाल को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो असल में हमें अपने और अपने आसपास के लोगों यानी समाज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हमारी आज की सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही सवाल है। समाज ऐसे क्यों रहते, क्यों दूसरों को बुराई करते रहते हैं? आखिर इनको ये चीज से क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये एक फीलिंग है, एक कंफ्यूजन जो हम में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होगी। तो चलिए, इसी फीलिंग को, इसी सवाल को थोड़ा खोल कर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई इल्जाम नहीं है। ये तो एक, कह सकते हैं, एक कॉमन एक्सपीरियंस है। एक हैरानी है जो कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब ह्यूमन नेचर का ही एक हिस्सा है? आइए, इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सवाल इतना आम क्यों है। ये किसी एक इंसान की सोच नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव सोच लगती है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमारा तरीका ये होगा कि हम इस सवाल को एक पजल की तरह देखें। इसके हर एक टुकड़े को, हर एक शब्द को अलग करके देखेंगे ताकि इसकी असली जड़ तक पहुंच सके। तो चलिए, सवाल के पहले और सबसे अहम शब्द से शुरू करते हैं, समाज। जब ये शब्द हम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या समाज मतलब हम हैं या वो लोग? अब देखिए, डिक्शनरी के हिसाब से तो समाज का मतलब है हमारे आसपास के लोगों का ग्रुप, वो कम्युनिटी, वो दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं। ये कोई हमसे अलग चीज नहीं है, हम ही इसका हिस्सा हैं। पर क्या हम वाकई से हमेशा ऐसे ही देखते हैं? और यहीं पर एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ हैं वो लोग, मतलब एक बाहरी ताकत जो हमसे बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ हैं हम लोग, यानी वो कम्युनिटी जिसका हिस्सा हम सब हैं। अक्सर हम समाज की बात ऐसे करते हैं जैसे वो कोई और है ना? वो लोग जो नियम तोड़ते हैं, वो लोग जो गंदगी फैलाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम खुद उस समाज का हिस्सा हैं। हम ही तो हैं हम लोग। तो फिर सवाल ये उठता है कि समाज कोई ऐसी चीज है जो हमारे साथ होती है, या फिर समाज वो चीज है जो हम खुद हैं? मतलब क्या हम पर इसका असर होता है या हम ही इसे बनाते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सवाल के अगले हिस्से पर आते हैं। बुराई करना, ये जो काम है, ये आदत, आखिर ये होती ही क्यों है? इसका नेचर क्या है? इसे समझने के लिए पहले इसका मतलब देख लेते हैं। बुराई करना मतलब किसी की नेगेटिव बातों पर फोकस करना और फिर उसे दूसरों को बताना। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, इंसानी फितरत का हिस्सा लगता है। और ये भी समझना इंटरेस्टिंग है कि बुराई करने के भी कई रंग रूप हैं। जैसे ये एक मामूली सी अफवाह हो सकती है, या किसी की आलोचना, मतलब क्रिटिसिज्म। और कभी-कभी तो ये सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भी की जाती है। हर बार इसके पीछे की नीयत अलग होती है। और अब आते हैं सवाल के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। आखिर ये सब करके मिलता क्या है? इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर से पूछते हैं, आखिर मिलता क्या है? चलिए, कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। एक वजह यह हो सकती है कि कुछ देर के लिए खुद को बेहतर महसूस कराने का एक तरीका हो ये। मतलब किसी और को छोटा दिखाकर एक पल के लिए ऐसा लगे कि हम उनसे ऊपर हैं, एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी। या क्या ये जुड़ने का एक तरीका हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगे, पर कभी-कभी किसी तीसरे इंसान के लिए एक जैसी नापसंद दो लोगों को करीब ले आती है, एक तरह का बॉन्डिंग टूल। और एक तीसरी संभावना भी है, शायद ये अपनी ही कमियों से ध्यान भटकाने का एक तरीका हो। मतलब दूसरों के नुक्स निकालने में इतना बिजी हो जाओ कि खुद की गलतियों का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है। जो सवाल हमने शुरू में देखा था, वो हमें कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है। और शायद इस सवाल की असली ताकत इसके जवाब में है ही नहीं, बल्कि इसके पूछे जाने में है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम पहुंचे कहाँ? चलिए एक आखिरी सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। शायद इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये सवाल उन लोगों के बारे में था ही नहीं। जब हम पूछते हैं कि समाज ऐसा क्यों करता है, तो हम असल में अनजाने में खुद से ही पूछ रहे होते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये सवाल एक आईने की तरह है जो हमें खुद हमारा चेहरा दिखाता है। और आखिर में
ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जो एनर्जी और वक्त हम दूसरों की कहानी में कमियां निकालने में लगाते हैं, अगर वही एनर्जी हम अपनी खुद की कहानी को लिखने और संवारने में लगाएं, तो क्या होगा? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। शुक्रिया।